कोविड को लेकर विपक्ष की तरफ से सदन में नियम 130 के तहत जो है वो चर्चा की मांग की गई थी, जिसको लेकर लंबी चर्चा हुई और कांग्रेस के विधायकों ने कोविड प्रबंधन को लेकर जो है सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और साफ तौर पर जो तीसरी लहर जिस तरह से संभावित है उसको लेकर भी सरकार की तैयारियों पर जो है सवाल उठाए और जिस तरह से आज स्वास्थ्य मंत्री का उस पर जवाब हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया और सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा जी हैं। राणा जी, आज सदन से वॉकआउट किया है, जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं हुआ विपक्ष? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के काफी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि ये जो कोविड का विषय है ये कोई छोटा विषय नहीं है। पिछले 1.5 साल से लगातार जो है कोविड की वजह से हिमाचल प्रदेश के यानी पूरे देश के लोगों का जो है वो नौकरियां चली गई, व्यापार तबाह हो गए, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, मध्यम व्यापारी तक जो है उनके कारोबार तबाह हो गए। हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, पूर्व सैनिकों की पेंशन में जो डीए मिलता है या सैलरीज मिलती है उसमें डीए फ्रीज हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने ये भी कहा है कि ये दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है और बहुत सारे 3,500 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश के अपने लोग चले गए। अब बहुत सारे लोगों ने अपना को खोया है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है आप चर्चा भी करें, सरकार सकारात्मक जवाब दे। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है 4 लाख रुपया मुआवजा जो है बाकियों को दिया जाता है तो इन लोगों को भी मिलना चाहिए था। और दूसरा हमने कहा कि ये जो इसमें जो है केंद्र सरकार जो है खास तौर पर जिम्मेवार रही है और उस समय अगर सही समय पर 2020 में जब श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर जो है वो इस मामले को उठाया था और कहा था कि सरकार को सचेत किया था कि ये दुनिया में ये कोविड जो है फैल रहा है, इसलिए आप इस पे जो है गंभीरता से लें, तब उनका मजाक उड़ाया गया। उस समय जो है मैंने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार जो है नमस्ते ट्रम्प की सेवा में डटी रही और दूसरा मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में जुटी रही और बाहर से लोग आते रहे और कोविड, ये जो कोरोना की बीमारी है कि हिंदुस्तान में तो पैदा नहीं हुई, बाहर से आई। उसमें लोगों को सही तरीके से ट्रीट किया होता, जो बाहर से लोग आ भी रहे थे उनको क्वारंटाइन किया होता तो आज इस देश में इतनी तबाही ना होती। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि जहाँ जो कोविड सेंटर थे वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, उसके अलावा जो है और तरह की जो कमियां रही हैं, ऑक्सीजन की कमी रही है, हर तरह की कमियां जो रही हैं उसको लेकर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि पहली वेव से दूसरी वेव जो आई है, दूसरी वेव को लेकर जो है आपको मुकम्मल तैयारियां नहीं थी और तीसरी वेव को लेकर भी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है सरकार जो है, मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सही जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो इसलिए सरकार का जो जवाब सही ना आने पर जो है विपक्ष ने वॉकआउट किया है और विरोध दर्ज करवाया है कि सरकार सही जवाब नहीं दे रही। सरकार की तरफ से भी विधायकों ने चर्चा में भाग लिया और ज्यादातर विधायकों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है इस दौरान गायब रही, लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आई, जबकि सरकार ने अच्छा प्रबंधन किया था। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, अगर सरकार प्रबंध कोई कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो विपक्ष ने थोड़ी प्रबंध करना है। विपक्ष का काम है कि सरकार को सही दिशा में लेके जाना, अगर कोई गलत काम कर रही है उसको लेकर सचेत करना, उनकी गलतियों को जो है टोकना। और दूसरा, जो विपक्ष के विधायक थे सबने मदद करी है। इंद्रदत्त लखनपाल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने मतलब ऐसे जो लोग कोरोना की वजह से डेथ हो गई, जिनको अपने लोग उनको हाथ नहीं लगा रहे थे, उनका इन्होंने संस्कार किया। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में जो भी हॉस्पिटल से जिन लोग पेशेंट की छुट्टी होती थी और डॉक्टर एडवाइस करते थे कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर जो है, मैंने 10 कॉन्संट्रेटर जो है मंगवा के वहां पर अलग अलग जगह घरों में जाके लोगों को लगाए। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जो है लोगों को बांटे, सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटे, राशन बांटा। हर विधायक ने किया, मैंने नहीं किया, और भी विधायकों ने काम किया है। तो जो काम विधायक विपक्ष के अपनी जेब से कर सकते थे वो किया है, परंतु सरकार जो है, अगर सरकार के विधायक जो है सरकार की तारीफ नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? वो तो मजबूरी है उनकी तारीफ करना। इसलिए सरकार का सही जवाब न आने पर हमने जो है वो रोष व्यक्त किया है। स्वास्थ्य सेवाओं पे आप सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि कांग्रेस के समय में केवल 2 ही जो ऑक्सीजन प्लांट थे हिमाचल में थे, जबकि अब जो है प्लांट्स को बढ़ाया गया है और वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है प्रदेश में बढ़ाई गई है। इस तरह का उनका कहना था। मैंने तो कहा
कि ऑक्सीजन का जो प्लांट आईजीएमसी में लगाया गया वो राजा वीरभद्र जी की सरकार के समय लगाया गया, और अगर वो ना होता तो शायद आज स्थिति हिमाचल प्रदेश में कुछ और ही होती। और उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिनकी जगह जगह जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाते, जरूरत तो अब थी। तो इनको तुरंत उस वक्त जो इनको आगाह किया जा रहा था, स्वास्थ्य विभाग केंद्र से भी एडवाइजरी जारी कर रहा था, उसमें करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तो इसलिए सरकार का जो फेलर रहा है, आज आप वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स तो धूल भांप रहे हैं। वहाँ तो जो आए हैं उसके लिए जो है वो डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए जो है वो जो कंसर्न डॉक्टर्स चाहिए वो डॉक्टर्स नहीं है, वो उनकी लग नहीं पाए हैं, आधे खराब निकल रहे हैं। तो पूरी अस्त व्यस्त जो है व्यवस्था है। और हिमाचल प्रदेश तो आज की डेट में एक रेफरल हॉस्पिटल के तौर पर हो गया है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर जो है इनके वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी को विश्वास नहीं है, वो भी यहाँ से उनके फोर्टिस प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया, वो खुद जाके फोर्टिस में जाके ठीक हुए, तो और किसका उदाहरण है। तीसरी लहर भी संभावित है कि आएगी और संक्रमण हालांकि कुछ दिनों से बढ़ रहा है, बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है तीसरी लहर से निपटने को लेकर सरकार कितनी तैयार लग रही है आपको भी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की जो सबसे बड़ी नाकामी, जो हमने कल भी कही है मैंने, कि ये रही है कि अपने मुल्क के लोगों को वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। और इन्होंने 123 कंट्रीज में जाके जो है वैक्सीनेशन भेज दिया, बहुत बड़े महान अपने आप को साबित करने के लिए अपने लोग जो खतरे में डाल दिए। तो इसलिए वैक्सीनेशन पे इनको जोर देना चाहिए थे। मैंने कहा कि पहला वैक्सीनेशन के बाद दूसरा वैक्सीनेशन 28 दिन के बाद लगाने की बात कही, फिर 40 दिन के बाद हुई, फिर 45 दिन के बाद हुई, फिर 90 दिन के बाद हो गई, अब फिर 4 महीने के बाद हो गई। तो वैक्सीनेशन जो है उनको प्रॉपर जो है वो उसको समय सर लगा देते, और लगाया होता तो आज तीसरी लहर की चर्चा ही नहीं होती। तो इसलिए सरकार की कमियां हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर किस तरह से सहमत है आप, क्योंकि स्कूलों में संक्रमण फैल गया है? देखिए, सरकार को ऐसे मामलों में जहां बच्चों की जान को भी खतरा है, वहां पर सरकार को अपने फैसलों को फिर से दोहराना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस विधायक राजेंद्र अराणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार कोविड महामारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है, और जो तीसरी लहर जिसकी संभावना जताई जा रही है उसको लेकर भी सरकार अभी सचेत नहीं है। जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम सरकार जो है उठा नहीं रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।